अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, ये साल 1987 की बात है जब पड़ोसी मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग करने का भरपूर इरादा करके राजस्थान की सरहद पर अपनी फ़ौज तैनात कर दी। भारतीय फ़ौज जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार थी। इधर पाकिस्तान की अफवाज ने भी अपनी कमर कस ली थी। अब देर थी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इशारे की। इस वक्त इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी थे। ये नेहरू खानदान की तीसरी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वज़ीर-ए-आज़म बने। बहरहाल नाम राजीव गांधी के इस वक्त खुसूसी मशीर थे और जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, बहरहाल नाम इस वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं और ये लर्ज़ा खेज़ वाक़या इन्होंने कई मरतबा कोट भी किया है। जनरल ज़िया उल हक़ इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर थे। कहा जाता है कि जनरल ज़िया उल हक़ को समझ पाना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। हालांकि इनके करीबी से करीबी साथी भी ये तक नहीं समझ पाते थे कि जनरल ज़िया उल हक़ साहब अगले ही लम्हे क्या तूफ़ान बर्पा करने वाले हैं। इत्तेफाक से इन्हीं दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। इधर एक तरफ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जयपुर टेस्ट जारी था, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान बॉर्डर पर इंडिया की अफवाज और पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की अफवाज अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। सबको यूं ही लगता था कि अब ये एटमी जंग होके रहेगी, मगर फिर एक अचानक एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। जनरल ज़िया उल हक़ बगैर किसी दावत और इनविटेशन अपने सदारती जहाज़ में सवार होकर दिल्ली रवाना हो गए। सब ने बज़ाहिरन यही समझा कि जनरल साहब शायद जयपुर टेस्ट देखने हिंदुस्तान गए हैं, मगर हकीकत दरअसल कुछ और ही थी, जिसे सुनकर आज भी पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल जाती है। जनरल ज़िया उल हक़ की इस गैर सफारती हरकत से हिंदुस्तान में खुलबली मच गई, क्योंकि जनरल साहब का पुरस्कार दौरा पूरी दुनिया के लिए हैरानगी का बायस था। दोस्तों, इंडियन वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी जनरल साहब से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूरी दुनिया में बदनामी के डर से राजीव गांधी की काबीना और अपोजिशन जमातों ने मिस्टर राजीव को न सिर्फ एयरपोर्ट जाने बल्कि जनरल साहब का इस्तकबाल करने पर भी मजबूर कर दिया। इस सब के बाद क्या हुआ, ये सब राजीव गांधी के खुसूसी मशीर बहरा मनाम की ज़ुबानी हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। मशीर ख़ास मिस्टर बहरा मनाम लिखते हैं कि काबीना और अपोजिशन लीडरों ने उस दिन राजीव गांधी को समझाया कि अगर आप पाकिस्तानी सदर को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बदनामी होगी। चनाचे राजीव गांधी हमारे इसरार पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। जनरल साहब दिल्ली एयरपोर्ट पर त्यारे से उतरे। राजीव गांधी ने आगे बढ़कर जनरल साहब से हाथ मिलाया, मगर इनके चेहरे की तरफ देखने की बजाय मुंह दूसरी जानिब फेर लिया और मुझसे कहा, बहरा मनाम जनरल साहब मैच देखने आए हैं, तुम इनके साथ मैच देखने जयपुर जाओ और जनरल साहब का ख़ास ख्याल भी रखना। राजीव गांधी के इन अल्फाज के बाद वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सब हाथ मलते रह गए, क्योंकि जनरल साहब के लिए ये अल्फाज किसी बेइज्जती से कम नहीं थे। लेकिन दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मशीर बहरा मनाम लिखते हैं कि वो जनरल साहब का इस मौके पर रद्द-ए-अमल देखकर हैरान रह गया कि न जाने आखिर वो किस मिट्टी के बने थे। वो इस सब के बावजूद मुस्कुराते रहे, लेकिन जब जनरल साहब जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो इससे पहले अपने भरपूर अज़ाइम का इजहार भी कर दिया। जनरल साहब मुस्कुराते हुए नहायत ही ठंडे लहजे में राजीव गांधी से कुछ यूँ मुखातिब हुए, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और जनरल ज़िया उल हक़ को याद रखेगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रवायती जंग नहीं होगी, बल्कि ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी और हो सकता है कि इस जंग के बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर इसके बावजूद दुनिया में मुसलमान बाकी रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर राजीव, इस जंग के बाद एक भी हिंदू दुनिया में नहीं बचेगा। बहरा मनाम के बकौल जनरल ज़िया उल हक़ की आंखों में इतनी सख्ती और अज़म था कि वो मुझे उस वक्त दुनिया के ख़तरनाक तरीन शख्स दिखाई दिए। ये सुनकर राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। जनरल ज़िया उल हक़ ने यह फ़िक्रे नहायत संजीदगी से कहे और इसके बाद वो मामूल के मुताबिक मुस्कुराए और मुझे और प्राइम मिनिस्टर राजीव को वहाँ हक्का बक्का छोड़कर दूसरे लोगों से नहायत पुरतपाक अंदाज में हाथ मिलाया। वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को एटमी जंग की धमकी देकर नहायत हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। इनका खुशगवार मूड देखकर हर कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता था कि सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक़ अभी अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जौहरी जंग की धमकी दे के हटा है।
दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म के ख़ुसूसी मशीर बहरा मनाम, जो इस सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह थे, लिखते हैं कि वो जनरल साहब के मजबूत और गैर मामूली असाब और अदाकारी पर हैरान रह गया। यूँ इस तूफ़ानी और सरप्राइजिंग दौरे के बाद इंडिया ने अपनी अफवाज राजस्थान बॉर्डर से पीछे हटा ली और मिस्टर राजीव गांधी ने जंग का इरादा भी मुलतवी कर दिया। इस तरह लाखों करोड़ों लोग खून रेजी और तबाही से बच गए। दोस्तों, ये तो था जनरल ज़िया-उल हक़ की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या। हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में जनरल साहब की पूरी बायोग्राफी लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।